हेलो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज़ आईपीसी। आज हम आईपीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे आईपीसी का फुल फॉर्म, जो कि है इंडियन पीनल कोड। आईपीसी इनेक्टेड हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और ये इन्फोर्समेंट में आया था 1862 को। ऑलवेज रिमेंबर, ये कब बना है? यह बना है 1860 को और ये इन्फोर्समेंट में लागू हुआ है 1862 में। आपको बता दें, लॉर्ड मैकुले हैं जो कि चेयरमैन किसके? ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आईपीसी। बेसिकली आईपीसी इज अ पीस ऑफ संस्ट्रक्टिव लॉ। हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको इतना एक आर्टिकल याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है 372। ये क्या बताता है? यह बताता है जो भी ऐसे लॉज थे जो फ्रीडम से पहले के लॉज थे, वो कंटिन्यू करेंगे ऑपरेट करना, उनकी सैंक्टिटी रहेगी बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल। तो आपको बता दें, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉ। फर्स्ट सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा है पब्लिक लॉ। सब्सटैंटिव लॉ defines various offenses and crime and states the maximum punishment that can be meted out in each case। तो क्या है? यह सब्सटैंटिव लॉ जो बताता है कि क्या ऑफेंस है, क्या क्राइम है, और यह इंडिविजुअल्स की राइट एंड ड्यूटी को भी बताता है और किसकी क्या पनिशमेंट होगी। मतलब किसी पर्टिकुलर केस में किसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये सब बताता है आईपीसी। कैसे क्या ऐसा क्राइम हो जिसकी पनिशमेंट ये है। लेकिन सब्सटैंटिव लॉ does not tell the procedure by which the accused is prosecuted and punished. It's the procedure law, CRPC, which was enacted in 1973, address these procedural aspect of criminal law। जो CRPC है वह बताता है कि इसका प्रोसीजर होगा, क्राइम होने के बाद क्या प्रोसीजर होगा, उसको कैसे पनिशमेंट दी जाएगी, ये सब CRPC बताता है। सेकंड लॉ होता है हमारा पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ में क्या आता है? ऐसे क्राइम्स आते हैं जो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे मेरे किसी और पर्सन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ? अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो उसमें मेरा लॉस होगा। लेकिन कहीं क्राइम हुआ, किसी का मर्डर हुआ, then it will affect the whole society। एंड आपको बता दें, जो स्टेट होता है अपनी एजेंसी के थ्रू जो रॉन्ग डूअर ऑफेंडर होता है उसको पनिश करता है और प्रोसिक्यूट करता है। ये कानून लॉज आईपीसी में डिक्लेयर्ड हैं जो पनिशेबल हैं वो क्राइम है। स्पेशल लॉ में जो प्रोहिबिटेड हैं वो भी क्राइम के दायरे में ही आएंगे। स्पेशल लॉ कौन सा हो जाएगा? फैमा। फैमा के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी। तो सेक्शन 43 डिफाइंस करता है क्या इलीगल है। तो क्या है? ऑफेंस। जो ऑफेंस कौन से? जो सेक्शन 40 में डिफाइंस है वह सारे इलीगल होते हैं। उसमें स्पेशल लॉ भी आता है, वो भी इलीगल होता है। और फिर आता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या होता है? प्रोहिबिट, जो कि गवर्नमेंट या लॉ के द्वारा मनाही हो, वह अगर वो काम आप करते हैं तो वो भी इलीगल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फैमा। फैमा का फुल फॉर्म देखेंगे तो फैमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मनी एजेंसी। इसमें क्या होता है? एक एजेंसी होती है जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करती है। इसमें कुछ भी करेंसी, कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है या करेंसी भी हो सकती है। वो अगर इलीगल तरीके से अगर आप कोई फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं तो वह एक क्राइम हो जाएगा, इलीगल हो जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा विच गिव्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, जैसे कि लाइफ सेवर। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, कोई इंसान डूब रहा हो, एक लाइफ सेवर की ड्यूटी होती है उसको बचाना, लेकिन अगर लाइफ सेवर उसको नहीं बचाता होगा तो वह भी लीगल में चला जाएगा सेक्शन 43 में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्राइम होने के लिए एक्टस रियाज और मेंस रिया की एसेंशियल नीड होती है। अगर किसी एक्ट में एक्टस रिया या मेंस रिया ना हो तो वह क्राइम नहीं होगा। एक क्राइम को बनने के लिए एक्टस रिया और मेंस रिया होना बहुत नेसेसरी है।
एक्टिस रियाज मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, मतलब इंटेंशन आपकी गलत है, किसी काम को करने के लिए अगर इंटेंशन गलत होगी तो वह क्या हो जाएगा, मेंस रिया। इसका एक मैगजिम है, क्राइम का एक मैगजिम है, एक्टर्स नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट्रिया, एक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस इट डन विथ गिल्टी इंटेंशन। तो आपने देखा यहाँ गिल्टी इंटेंशन, तो आपने देखा यहाँ क्या चाहिए हमें, गिल्टी इंटेंशन, ठीक है। तो जो मेंस रिया है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और फिर एक्ट तो है ही किसी काम को करना जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, यही बताया है इंग्रेडिएंट में है, एक्टस रियाज, मेंस रिया। तो ये मेंस रिया होता है, कुछ केस में ऐसे भी होते हैं जहां हमें मेंस रिया की नीड नहीं होती है, क्योंकि वह जो वो हम काम करते हैं वह ऑलरेडी इलीगल होता है, चाहे उसमें हमारा इंटेंशन हो या ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं किडनैपिंग या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, उसमें जो भी के ऐसे ऑफेंस होते हैं जो स्टेट्स के अगेंस्ट हो, जैसे वेकिंग वॉर, सेडिशन, किसी को उकसाना कि वो लड़ाई करे, मॉब लिंचिंग, इट्स ऑल क्राइम इन विच मेंस रिया डज नॉट रिकॉर्ड। किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये दोनों ही ऐसे हैं कि जहाँ हमें मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, गिल्टी माइंड नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही इतने हीनियस क्राइम है कि इसमें आपकी इंटेंशन दिख जाती है। काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन, मतलब इसका मतलब होता है जाली नोट छापना, जो सिक्के होते हैं जाली सिक्के बना लेते हैं, वह भी एक क्राइम है। एक और मैगजिम आता है इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, जुरिस मीन्स होता है लॉ या जस्टिस, तो उसमें क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन क्रिमिनल लॉ। जो हमारा क्या होता है, लॉ को इग्नोर करना इज नॉट एन एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउ है इसमें, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट इग्नोर, ठीक है। लैक्स लॉ की इवन अ फॉरेनर मस्ट नो लॉ ऑफ द लैंड, अगर कोई विदेशी आता है उसको भी हमारे इंडिया का लॉ जानना जरूरी होता है, क्योंकि वह भी अगर वह कोई ऐसे काम करता है जो इलीगल हो तो उसके ऊपर भी क्राइम का चार्ज होगा। तो हमारा क्राइम होने के लिए 4 एसेंशियल चीज होनी चाहिए, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एक होता है कमीशन। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन देखो, जब कोई हम क्राइम करने जाते हैं तो हमें पहले अपना मन बनाना पड़ता है कि हम, जैसे मैंने सोचा कि मैं किसी बंदे को, मिस्टर सिंह को मार डालूंगी, यहाँ मेरा क्या हुआ, इंटेंशन। प्रिपरेशन, मैंने मिस्टर सिंह को मारने के लिए एक पॉइजन लिया, ये हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। अटेम्प्ट, मैंने वह पॉइजन चिप्स में डाल के उन मिस्टर सिंह को ऑफर कर दी, यह हो जाएगा हमारा अटेम्प्ट। वो चिप्स खाकर अगर मिस्टर सिंह मर जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, कमीशन। आई होप you understand today introduction class.